हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी व्रत से जुड़े नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण यानी कि माधव इनको अपनी लक्ष्मी प्रिय हैं, उसी प्रकार से उन्हें माधव यानी कि वैशाख मास भी प्रिय है। हेमंत वैशाख मास में ही परशुराम, नरसिंह भगवान की जयंती और गौतम बुद्ध और हयग्रीव भगवान और सीता जयंती, आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इनका जन्म हुआ था, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। वैशाख मास में किए गए जप तप, यज्ञ, दान और प्रातःकाल स्नान, संकीर्तन का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की बात कर रहे हैं और पंचांग के अनुसार वैशाख मास में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वाराह अवतार और भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा, सबसे शुभ और पुण्यदायक व्रत माना गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में वरुथनी एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी व्रत के नियम। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत आती हैं और एकादशी का दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है। वैशाख माह में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक इस कठिन व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस साल ये एकादशी 4 मई शनिवार को है। इस शुभ तिथि पर कई शुभ योग बन रहे हैं और कहा जाता है कि इस पूजा के दौरान यानी कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2024 में वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 3 मई को रात्रि के 11:24 पर शुरू हो चुकी है और 4 मई की रात्रि को 8:38 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का समय है 5 मई को प्रातःकाल 5:37 से 8:17 तक और पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7:18 से प्रातःकाल
58 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम के 5:41 पर। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग बन रहा है और ये सभी योग शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान इन शुभ योगों में, शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है और इन शुभ योगों में पूजा करने से हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। वरुथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 4:03 से शुरू होगा और शाम के 5:12 पर इसका समापन होगा। साथ ही पूरे दिन इंद्र योग रहेगा और विघृति योग सुबह के 8:24 से एकादशी तिथि समाप्त होने तक रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को शुद्ध करें, गंगा जल से पवित्र करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा वहाँ स्थापित करें। इसके बाद इस प्रतिमा को भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराकर धूप, दीप, चंदन, पुष्प और पीले फल और पंचामृत, साथ में तुलसी दल, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल न चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। लेकिन पूजा के लिए एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। इस तरह से आप ये सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें और लक्ष्मी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें और फिर आरती करें। इस तरह से विधि विधान से पूजा करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े नियम क्या हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रती को यानी कि एकादशी व्रत के 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, तीनों दिन व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और एकादशी को व्रत करें। द्वादशी को व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और इस व्रत में अगर आप फलाहार व्रत रखते हैं, वैसे तो ये जो एकादशी का व्रत होता है निर्जला किया जाता है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए फलाहार भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की चुगली निंदा ना करें और किसी का यानी कि बड़े बुजुर्गों का दिल न दुखाएं। आज के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करें और आज के दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूंछ भी नहीं बनवानी चाहिए। इसके अलावा आज के दिन तुलसी को जल भी देना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन काले रंग के वस्त्र न पहने, पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी को भी पीले रंग के फल फूल, पीले रंग की मिठाई भोग में अर्पित करें।
ऐसा करना शुभ होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम और व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। वरथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को गंगा जल भरकर, यानी कि शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराना चाहिए और ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए विष्णु प्रिया तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ में भगवान को लगाए गए भोग को उसमें तुलसी दल जरूर मिक्स करें, जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को पढ़ने से और सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वे जप तप करते थे। जप तप करने में उनका ज़्यादा ध्यान रहता था, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वे तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच कर खा लिया था। तो इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, भालू ने तुम्हारा पैर काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरे वाराह अवतार की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत करो और वरुथनी एकादशी का व्रत के नियमों का पालन करते हुए अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से जीवन से सभी कष्ट मिट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।